राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है। सबसे पहले एक चीज समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो कि मित्र शत्रु को हैंडल कैसे करना है, उपाय कैसे करना है। ठीक है। उसके बाद आपके लिए गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र आपके लिए क्या रहता है इस हफ्ते में, यानी कि क्या गाइडेंस है, मेन आपको करना क्या चाहिए, गुरु आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ आपने उस चीज को अपने लिए अंडरस्टैंड कर लेना है। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को अगर अपने प्रश्न पूछने हैं तो कमेंट करिए। ठीक है। नहीं, अगर आपको पर्सनल में पूछने हैं तो वो पेड है। अब बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप सोच समझ के कुछ ना कुछ परिवर्तन लाते हुए अपने जीवन में, या तो ऑफिस में ला सकते हो या घर में ला सकते हो। ठीक है। आप अपनी मर्जी से सोच समझ के जो है हैप्पीली वो मूवमेंट करने वाले हो। लेकिन सेकंड हाफ में, सुबह तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, लेकिन सेकंड हाफ में आपके लिए कहीं ना कहीं से कुछ प्रेशर आ जाएगा, तो आपको वो मूवमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि आपको कहीं आना जाना पड़ जाएगा। ठीक है। वहां पे कहीं प्रेशर आ जाएगा, कोई काम आ जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो वहां आपको एकदम से निकलना पड़ेगा। एकदम से मतलब लड़ाई झगड़ा मत करना, वो चीज ध्यान रखना। ठीक है। आजकल क्या है, सब लोग लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं, बहुत तेजी से जो है लड़ाई कलेश की तरफ बढ़ जाते हैं। कोई काम आएगा, आपको जाना पड़ जाएगा। बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कुछ जो है अपने आप को ऐसा फील करोगे, मुझे कोई वे नहीं मिल रहा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो यहाँ आप अपने काम को भी त्याग के सोचोगे नहीं करना, और एकदम साइड लाइन होने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे आप जब वो नहीं करना करके कहीं पीछे होने की कोशिश करोगे, तो यहाँ आपके लिए ऐसी स्थिति बनेगी कि आप भरी थाली पे लात मार के भाग रहे हो। ठीक है। शाम के समय में किसी ना किसी के साथ कुछ शेयरिंग करते हुए, तो प्लीज सुबह जो है भागो मत, काम को करो। और नहीं करोगे तो आप बाद में खुद ही परेशानी में आओगे। तो शाम के समय में आप किसी के साथ अपनी बातें शेयर करोगे और अपनी अचीवमेंट शेयर करोगे। यहाँ से जब भाग जाओगे काम से, तो अचीवमेंट क्या शाम को शेयर करोगे। अगर शाम को अचीवमेंट शेयर करनी है तो पहले सुबह वाली मेहनत करने की कोशिश करो। मंगलवार वाले दिन अपनी एनर्जीज को वेस्ट मत करो। ठीक है। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन भी दिमाग बड़ी जबरदस्त फतूर में है, घूम रहा है। बस चाहते हो कहीं ना कहीं मैं अपने पैसे को कहीं अड़ा फंसा दूं। प्रभु कृपा करो। ठीक है। आपकी जो सोच है ना वो बहुत दूर तक जाती है। ठीक है। बहुत ज्यादा दूर तक जाती है। तो वेडनेसडे वाले दिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप किसी जगह पे कुछ इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ठीक है, आपके आइडियाज अच्छे हो सकते हैं, बहुत बढ़िया आप सोच रख सकते हो, अच्छी बात है, सोच सकते हो। लेकिन एक बार के लिए समझ के देखो, क्या इन्वेस्टमेंट करना सही है। आप फालतू में अपने पैसे को कहीं ना कहीं फंसा लोगे और उसके बाद परेशान हो जाओगे। अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जो है स्टक हो, फंस रहे हो। यहाँ पे आपके लिए कुछ इस तरह का काम आएगा कि आपसे कुछ लोग दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपका बिहेवियर कुछ इस तरह का है कि आप चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, समझ नहीं रहे। अपने बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज लाने की जरूरत है। लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि आपको एकदम शॉकिंग सी न्यूज मिलेगी, अच्छा भाई ये क्या हो गया, ये तो मैंने कुछ सोचा नहीं था। तो दो चार लोग आपको इतना जरूर बोलेंगे, भाई तुम तो बेकार के काम कर रहे हो, तुम्हें तो कुछ समझ नहीं है, हम तो तुमसे हट रहे हैं दूर। ठीक है। यहाँ से कुछ दूर हटते हुए, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड हाफ में भी आप अपनी अर्निंग कर लोगे, अपने लिए धन कमा लोगे। आपको उन चीजों से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो थर्सडे वाले दिन एक काम कर लेना ना, उपाय के तौर पे कुछ ऐसी चीजें जो घर में एकदम वेस्ट पड़ी हुई हैं, जिनको आप यूज भी नहीं करते, उनको डिस्पोज ऑफ कर दो। ठीक है। ज्यादा क्लटर भी घर में पड़ा रहे तो भी हम नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है तो परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आप जो हो, आप किसी ना किसी के साथ बैठ के कुछ बात करोगे। यानी कि हो सकता है आपको उसकी बात पसंद ना आए, किसी के साथ भी बैठ के आप बात करते हुए दिखाई देते हो। और हो सकता है अगर आपके लिए आपके पेरेंट्स कुछ रिश्ता विश्ता करने की बात कर रहे हो, तो यहाँ एक कमिटमेंट भी हो सकती है कि हाँ जी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, या जिसको हम लोग कहते हैं रिश्ता करना, या हम कहते हैं रोका करना। ठीक है। या सगन करना। तो यहाँ पे इस तरह की भी कुछ दिखाई देता है। फ्राइडे का पूरा दिन आपके लिए मस्त बिंदास, आप हंसते खेलते हुए
खुश होते हुए दिखाई देते हो। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन एनर्जीज ब्लॉक्ड है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं आपको कि होगा क्या, किस तरह से होगा, क्योंकि पैसा तो कहीं पे है नहीं। जो इतनी बड़ी-बड़ी बातें और कथाएँ मैंने बना ली हैं या सोच ली हैं, तो उस चीज़ को मैं आगे इम्प्लीमेंट कैसे करूँगा? तो वो सोच दूर-दूर तक भी नहीं जा रही, समझ में ही नहीं आ रहा कि हाँ, कौन-सा रास्ता है, कहाँ किसको देखूँ और कहाँ से निकलूँ और कहाँ से धन जो है मैं अपना उत्पन्न करूँ, ठीक है? उसके बाद संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन भी आप बड़ी जल्दबाजी में दिखाई देते हो, ओवर जल्दी बाजी मचाते हुए काम को लेकर। थोड़ा ड्राइविंग स्लो करो, इतनी रैश ड्राइविंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सुबह सूर्य की आराधना करके शंकर भगवान को बेल पत्र चढ़ा के उसके बाद ही अपने काम पर निकलना, ठीक है? शाम तक रिज़ल्ट आपको मिलेगा, लेकिन इतनी हेस्ट मचाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी भाग-दौड़ किस लिए करनी है? सहजे-सहजे चलो, आराम से चलो, शाम को रिज़ल्ट आपके हाथ में है, कोई दिक्कत आपको है नहीं। अब बात कर लेते हैं संडे तक की सारी हमने प्रेडिक्शन कर ली। अब बात करते हैं हम गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में मैं ये बताती हूँ, देखो कितनी बार क्या होता है, कुछ चीज़ें हमारी पूर्ण नहीं हो पाती, कुछ लोगों के आपसे दूर होने का भी आपको परेशानी होगी, दुख होगा, लेकिन यहाँ पे आपके पछतावे के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। यानी कि जो हो गया सो हो गया, जो लोग आपसे दूर हो गए सो हो गए, अब आपके पास वो लोग आने से रहे। तो दिमाग जो है वो आपका लगातार उधेड़-बुन में है कि हाँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? तो यहाँ पे आपका दिमाग जो है वो उलझा पड़ा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए? आप सिर्फ़ अपनी बात रखने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पर आपको अपनी सिचुएशन के अंदर एडजस्ट करने की ज़रूरत है। यही गुरु मंत्र है आपके लिए कि आप एडजस्ट करो और गलत रास्ते अपनाओ ना, यानी कि गलत रास्ता अपनाओगे तो नरक के द्वार खुलेंगे। तो यहाँ पर अपने रास्ते जो है वो सही रखो। अगर ठीक कार्य करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए जो है सब चीज़ें सही हो जाएँगी। ठीक है? अब उसके बाद ये चीज़ आपके सामने है, मैंने आपको सब चीज़ें समझा दी हैं, बस आपका दिमाग जो है थोड़ा ठंडा रखना। चीज़ों को जो है उस चीज़ के ऊपर ध्यान दो, जो चला गया उसके पीछे पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है, अपने वक़्त के साथ एडजस्ट करो। आपके लिए वो ही जो है सबसे उत्तम रहता हुआ दिखाई देता है। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।